हाय फ्रेंड्स, अच्छी अच्छी और सच्ची सच्ची बातों के लिए आपका हमारे चैनल द पेरेंटिंग बाय डॉक्टर सीमा में स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ गैसलाइटिंग पे बात की थी और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इस रेमेडीज़ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम रेमेडीज़ पे चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, गैसलाइटिंग के रेमेडीज़ पे चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देती हूँ कि गैसलाइटिंग होता क्या है। गैसलाइटिंग एक प्रकार का इमोशनल एब्यूज़ है, जो दो लोगों के रिश्ते में एक इंसान दूसरे को इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ करता है, जिससे धीरे धीरे करके उस व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, उसे अपनी रियलिटी पे डाउट होने लगता है और धीरे धीरे करके मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ भी ख़राब होने लग जाती है। लेकिन अगर आप इसका शिकार हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आप इस वीडियो को ज़रूर से पूरा देखिएगा और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फ्रेंड्स, जब रेमेडी की हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात याद रखिए कि अगर सामने वाला आपको गैसलाइट कर रहा है, आपको अपनी ही रियलिटी पे डाउट होने लगा है, आपको हर बात पे अगर ऐसा लगता है कि क्या मैं गलत सोच रही हूँ, क्या ये सच में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, क्या मैं सच में ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, कि मुझे क्या हो गया है, अगर इस तरह की फीलिंग्स आने लग जाए तो पहले तो आप पक्की बात मान लीजिए कि आप गैसलाइटिंग का शिकार होने लगी हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले कि ट्रस्ट योर एक्सपीरियंस, ट्रस्ट योर फीलिंग्स, कि आप अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट कीजिए। आपके अंदर जो फीलिंग आ रही है वो गलत नहीं है। सामने वाले के कह देने से आपकी फीलिंग गलत नहीं हो जाती। अगर अभी मुझे लग रहा है कि गर्मी है तो है, मुझे अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। तो अपने एक्सपीरियंस, अपनी फीलिंग्स पे ट्रस्ट कीजिए। सेकंड होता है कि कीप डॉक्यूमेंटेशन। आप याद रखिए कि जब इस तरह का इंसिडेंट्स होने लग जाए कि आपको हर बात पे लगे कि शायद मैं ही भूल रही हूँ, शायद ये सही बोल रहे हैं, इन्होंने कहा था क्या ऐसा, क्या मैंने ऐसा कर दिया था, क्या मुझे याद नहीं रहा। अगर इस तरह के आपके साथ बार बार विचार आने लग जाए तो आप अपने उन मतलब जो भी इंसिडेंट हुआ है, जो भी गैसलाइटिंग का इंसिडेंट है, या किसी भी बात पे अगर आपको लगता है तो उस घटना को, उस दिन को, उस पूरी बात को आप लिख लीजिए। क्योंकि जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हमारी कलम हमारी क्लैरिटी बनकर आती है। क्योंकि याद रखिए कि कभी कभी गैसलाइटिंग के कारण रिलेशन इतना ख़राब हो जाता है कि इंसान को लीगल ग्राउंड्स पर भी बात करनी पड़ती है। तो ऐसे में वो डॉक्यूमेंट काम भी आएगा लिखा हुआ, और साथ ही आपको खुद को भी जब भी कोई कन्फ्यूजन हो या डाउट हो या सामने वाला आपको झूठा साबित करे तो आप वो पढ़कर अपने आप को वैलिडेट कर सकते हैं, साथ में उस आदमी के साथ इस बारे में बात भी कर सकते हैं। तो अपना डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट अच्छा कर लीजिए, क्योंकि मैं फिर से याद दिला रही हूँ, जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हमारी कलम हमारी क्लैरिटी बनती है। उसके बाद में बात आती है कि आप बिल्ड योर सपोर्ट सिस्टम, अपना सपोर्ट सिस्टम बनाइए। हमने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि जब कोई आपको गैसलाइट करने की कोशिश करता है तो आपको धीरे धीरे आपकी फ्रेंड्स, आपकी फैमिली से आइसोलेट कर देता है, आपको बिल्कुल अकेला कर देता है। तो ऐसे में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो बिल्ड योर सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि हर की लाइफ में कोई लोग तो ऐसे होते ही हैं जो हमारे फैमिली मेम्बर्स या कुछ ख़ास दोस्त हमारे ऐसे होते हैं जो हमारी फीलिंग्स को वैलिडेट करते हैं। तो इनके साथ आप अपना कांटेक्ट बढ़ाइए, इन लोगों से मिलते रहिए, बात करते रहिए, शेयर कीजिए। बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि आप सुपर वुमेन या सुपरमैन बने और ये सोचे नहीं मैं तो अकेले ही झेल लूँगी, मैं ही ठीक कर लूँगी, या हो सकता है मैं ही गलत हूँ। इस तरह का करने के बजाय आप अपनी फीलिंग्स, अपना एक्सपीरियंस, अपने जो भी सपोर्ट सिस्टम है, अपनी फैमिली वाले, उनके साथ शेयर कीजिए। वो आपकी फीलिंग्स को वैलिडेट करेंगे, इससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। उसके बाद में आती है बात कि प्रैक्टिस सेल्फ केयर। आप अपनी केयर करने की प्रैक्टिस कीजिए। मतलब आपको पार्लर जाना है, जाइए ना। सामने वाला तो आपको कहेगा ही कि कैसी लगती हो, नहीं, या फिर तुम्हें पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं, तुम तो ऐसे ही ठीक हो, तुम क्या करोगी पार्लर जाके, क्या होगा, फालतू का खर्चा हो जाएगा, कुछ शक्ल में कुछ चेंज तो आना नहीं है, जैसी बेकार सी लगती हो वैसी ही लगोगी। आपको अपने आप से प्यार करना ज़रूरी है। पार्लर जाइए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, अपने दोस्तों से मिलिए, घूमने जाइए। आपको नई ड्रेस लानी है,
आप लाइए। तो अपनी केयर करनी शुरू कर दीजिए। हमें वैसे भी कभी भी दूसरों के लिए अपनी केयर नहीं करनी है, हमें खुद के लिए अपनी केयर करनी है, क्योंकि जब हम खुद को प्यार करते हैं ना, तभी हम दूसरों को प्यार कर पाते हैं। और वैसे भी जब आपकी किसी ने सोच ही लिया है कि आपकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ को डैमेज करना है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो प्लीज़ आप अलर्ट होइए, अवेयर हो जाइए, अपनी केयर करनी खुद शुरू करिए। जब हम खुद की केयर खुद करते हैं तो सामने वाला भी थोड़ा सा ठीक हो जाता है। सेट योर बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज सेट करिए। और यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि बाउंड्रीज दो तरह की होती हैं। एक होती है हम दूसरों के लिए बाउंड्री लगाते हैं, तो आप अपने पार्टनर के लिए बाउंड्री तो लगा ही दीजिए कि इससे आगे तुम नहीं बोल सकते, या ये कि मेरे को नहीं सुननी ये बात। अगर कोई आपको मतलब गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कहने की हिम्मत रखिए कि मुझे इससे आगे नहीं सुनना। ज़रूरी नहीं होता कि हम लड़कर ही बोलें, लड़ाई कभी रेमेडी नहीं होती। अपने लिए स्टैंड लीजिए और आप सामने वाले को वहीं कह दीजिए मुझे इससे ज़्यादा नहीं सुनना। जिस दिन आप ये बोलती हैं उस दिन आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको अपने अंदर ताकत महसूस होती है। और साथ में अपने अंदर भी बाउंड्रीज लगाइए कि क्यों हर बात पे किसी और की हर बात का असर ले लेना। अपने ऊपर असर लेना बंद कीजिए, क्योंकि देखिए सामने वाले का तो इंटेंशन ही यही है, और उसकी तो आदत में है, या हो सकता है उसको ही कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, उसको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, वो अपने कंट्रोल में नहीं हो। लेकिन आप दूसरे की हर बात पे रिएक्शन देना या असर लेना बंद करिए। तो बाउंड्रीज दोनों तरह से लगानी है। इसके अलावा थेरेपीज़ लीजिए। कभी कभी बात इतनी बढ़ जाती है, हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे इतना असर आ जाता है कि हमें थेरेपीज़ की भी ज़रूरत पड़ने लगती है। तो थेरेपी लेना कभी भी कमज़ोरी नहीं होता। हम जनरली थेरेपी ले ही नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है लोग मुझे जज करेंगे, लोग क्या सोचेंगे, सब सोचेंगे कि मैं पागल हो गई हूँ क्या, या मैं खुद नहीं कर सकती क्या। नहीं, मैं 2-3 वीडियो सुन लूँगी तब मैं मोटिवेट हो जाऊँगी। लेकिन याद रखिए, ये मोटिवेशनल वीडियोस आपके अंदर 2 मिनट के लिए तो डोपामिन बढ़ा देते हैं, या 2 घंटे के लिए, या 2 दिन के लिए, लेकिन ये आपको पूरी तरह से चेंज नहीं कर सकते। तो आपको थेरेपीज़ भी लेनी चाहिए, क्योंकि थेरेपीज़ कभी भी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि खुद से मिलने का एक रास्ता है। तो अगर आपको कभी थेरेपी की ज़रूरत हो तो हम इसके लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रख के अपनी इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ को संभाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट भी कीजिए। साथ ही अगर आप गैस लाइटिंग का शिकार हैं, या आपका कोई अपना आप देख रही हैं कि कोई एक है जो कि गैस लाइटिंग का शिकार हो रहा है, किसी को इमोशनली अब्यूज़ करके इमोशनली मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो आप ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, ये भी ज़िंदगी में एक पुण्य है कि हम किसी का सपोर्ट सिस्टम बन सके। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और अच्छी और सच्ची बात करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।